बांग्लादेश का पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश। सिलहट टेस्ट में दूसरा टेस्ट 78 रन से जीतकर होम ग्राउंड पर सीरीज 2-0 से नाम कर ली। 437 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 5वें रोज 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 94 रन की इनिंग टीम के किसी काम न आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुसलसल चौथे टेस्ट मैच में शिकस्त से दो चार किया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकिस कारकर्दगी, कौमी टीम के कई खिलाड़ियों पर सवालात उठने लगे। कप्तान शान मसूद फ्रंट से लीड ना कर सके। 3 इनिंग में सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सऊद शकील भी पूरी सीरीज में नाकाम रहे। 4 इनिंग्स में सिर्फ 29 रन बना सके। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पेस बैटरी भी बेअसर दिखाई दी। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और हसन अली हरीफ बैटर्स पर दबाव न डाल सके। स्पिनर नोमान अली और साजिद खान एक्सपोज हो गए। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। कौमी टीम 16 में से 12 टेस्ट मैचेस हार गई। बांग्लादेश के हाथों दूसरी बार वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। शिकस्त पर शान मसूद की वही पुरानी सफाइयाँ वजाहतें। टेस्ट सीरीज़ में हमसे गलतियाँ हुई, सबक सीखना होगा। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और ईरानी फ़ौज को वहाँ से हटाने के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुताबिक 50 वोटों से मंजूर हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान के ख़िलाफ़ गैर मकबूल जंग से निपटने में नाकामी की अलामत है। जंग से अमरीका समेत दुनिया भर की मईशतों को $9 ट्रिलियन का झटका लगा। सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today because we can't let them have a nuclear weapon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से बातचीत में सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला किया जा सकता है और इसे एक बड़ा धचका देना होगा। वक्त महदूद है और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया है कि अगर जारहियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। इराक़ची ने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज पहली कुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी सेंटकॉम के दावे की सख्त तरदीद करते हुए कहा कि मिनाब स्कूल में मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम का इल्ज़ाम शर्मनाक और हक़ाइक़ के बरक्स है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी मौक़िफ़ असल हकीकत को छुपाने की कोशिश है कि जबकि तालीम इदारे को निशाना बनाना वाज़ेह जंगी जुर्म है, इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त अमरीकी फ़ौजी कमांडरों और मुतल्लिका हुकाम पर आयद होती है।
अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग पर सख्त जुमलों का तबादला। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड क्यूपर और रुकने कांग्रेस आमने सामने आ गए। रुकने कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मजीद कितनी अमरीकी जानें दी जाएंगी। कमांडर ब्रैड क्यूपर ने सवाल को नामुनासिब करार दिया। इजलास में जंग के अखराजात और जानी नुकसानात पर सवालात किए, जिससे माहौल कशीदा हो गया। चीन और रूस के दरमियान मुफाहमत की 20 याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को गैर मामूली सतह पर करार दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस को एक दूसरे की तरक्की की बहाली में मदद करनी चाहिए। मुनसिफाना आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग देना चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता के बहरान के दौरान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनंदा है। जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित होंगे। पुतिन ने चीनी सदर को अगले साल रूस के दौरे की दावत दे दी। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए हैं। वज़ीर आज़म CPEC के दूसरे मरहले की तकमील के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हम आइंदा नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाक चाइना सेंटर अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआविन साबित हो रहा है। दोस्ती के 75 साल तारीख में एक लम्हा भी ख़िज़ा का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ मिलता रहेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वफाकी बजट 2026-27 पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने का भी मुतालबा कर दिया। हुकूमत की सिर्फ 1% टैक्स की तजवीज़। हुक्काम के मुताबिक नई 5 साला ऑटो पॉलिसी IMF की शेयर कर दी गई, जिसमें 2026 से 2031 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया। हुकूमत ने ऑटो सेक्टर पर टैरिफ 2030 तक 6% तक लाने और पाकिस्तान को 2031 तक आलमी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मंसूबा पेश किया। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में राब्ता। मुलाकात अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें वज़ीर आला सिंध समेत दोनों जमातों की बजट कमेटियाँ शरीक हुई। इजलास में सिंध के वफाकी तरक्याती मनसूबों पर गौर किया गया। चेयरमैन FPR ने आइंदा बजट पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने बजट के अहम निकात पीपल्स पार्टी के सामने रख दिए, जबकि दोनों जमातों ने राब्ते जारी रखने बजट कमेटियों की जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक किया। कराची में ऑनलाइन मनशियात के कारोबार का बड़ा इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट में सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप के ज़रिए मनशियात फ़रोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट में अनमोल उर्फ पिंकी समेत 70 डीलर्स के नाम शामिल हैं, जिनमें ख़वातीन भी सरगर्म हैं। सदर, दरख्शां और साइट ए थाने की हदूद में ख़वातीन डीलर्स के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45 डीलर्स सरगर्म हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आइस, क्रिस्टल और वेट सप्लाई करते हैं।
मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल देने का मामला डीआईजी वेस्ट की सरबराही में कायम कमेटी की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। 17 पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पेशी के दौरान मुलजिमा को मोबाइल फ़ोन फराहम किया गया जिससे उसने किसी शख्स से रब्ता किया था। रिपोर्ट में गार्डन थाने का CCTV रिकॉर्ड गायब होने और SHO हनीफ सियाल के मशकूक किरदार का जिक्र किया गया। ख़वातीन एहलकार को क्लियर करार दे दिया गया जबकि पुलिस की साख को शदीद नुकसान पहुँचने का एतराफ़ किया गया। कोकेन क्वीन केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। CTD 2 एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई। ज़राए के मुताबिक ASI कफील आबान और सिपाही अली कुरैशी पिंकी के साथ राब्ते में रहते थे और दोनों की पोस्टिंग CTD सिविल लाइंस में है। रिपोर्ट के मुताबिक कफील आबान ने चंद बरस कबल पिंकी के राइडर को पकड़ा था जिसके ज़रिए राब्ते बढ़ाए गए। दोनों एहलकारों को दफ्तर बुलाया गया और पिंकी से मुतालिक सवालात किए गए जिनके वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। CTD हुक्काम के मुताबिक दोनों एहलकारों से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की अवामी सेहत में नुमायां पेशरफ हुई है। माँ बच्चे की शरह अम्बात में कमी आ गई और हिफाजती टीका जात की कवरेज में इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असम्बली से खिताब कहा कि मुश्तरका इक़दाम और बैनुल-अक़वामी इश्तराक नागुज़ीर है। UHC इंडेक्स 40% से बढ़कर 56% तक पहुँच गया। वज़ीर सेहत ने कहा कि पोलियो का खात्मा पाकिस्तान की अव्वलीन कौमी तरजीह है। आलमी मावनत काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेज़ी आ गई। नायाब नस्ल के खूबसूरत जानवरों में शहरियों की दिलचस्पी। साहिवाल नस्ल के बैल और राजनपुरी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।